गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जी.एस. रावत। आज हम पीएटी 2017 का बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, केंद्रक अनुपस्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम पैरेन्काइमा, सेकंड ऑप्शन है फ्लोएम पैरेन्काइमा, थर्ड ऑप्शन है चल्ली नल्का और फोर्थ ऑप्शन है सैचर कोश का। जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीप ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, इसका सही आंसर है चार्ली नल्का या सीप ट्यूब। इसका करेक्ट आंसर इज थर्ड। सेकंड क्वेश्चन था वो था निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड इंटरफेरॉन, थर्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उपरोक्त तीन में से किस यौगिक में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। जब CO2 और अमोनिया के बीच क्रिया होती है तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? CO+NH। इसी बॉन्ड को क्या बोला जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, और ये किसके बीच में पाया जाता है? ये बॉन्ड पाया जाता है प्रोटीन और इंटरफेरॉन के बीच में। ठीक है, तो प्रोटीन और इंटरफेरॉन के बीच। इसका सही आंसर होगा इस डी डेली, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था मानव लार किसके पाचन में सहायता करती है? मानव लार किसके पाचन में सहायता करती है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन स्टार्च, थर्ड ऑप्शन फाइबर, फोर्थ ऑप्शन वसा। ठीक है, तो जो मानव लार होती है वो किस में सहायता करती है? स्टार्च के पाचन में सहायता करती है और इसे डाइसैकेराइड में तोड़ देती है। स्टार्च को किस में तोड़ देती है? डाइसैकेराइड में तोड़ देती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जूट फाइबर्स किसके बने होते हैं? जूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट ऑप्शन जाइलम से, सेकंड ऑप्शन सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर से, थर्ड ऑप्शन फ्लोएम से, फोर्थ ऑप्शन कोटेक्स से। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंडरी फ्लोएम से। इसका करेक्ट आंसर इज क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक कवकनाशी है? एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फंजीसाइड इज फर्स्ट ऑप्शन फ्यूरालैक्सिल, सेकंड ऑप्शन ब्यूरोनल अम्ल, थर्ड ऑप्शन फॉल्फेट और फोर्थ ऑप्शन कार्बोक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यूरोनल एसिड। सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सिस्टेमैटिक शब्द का प्रतिपादन किया? फर्स्ट ऑप्शन हक्सले, सेकंड ऑप्शन लिनियस, थर्ड ऑप्शन डार्विन, फोर्थ ऑप्शन लेमार्क। ध्यान, इसका सही आंसर होगा लिनियस। लिनियस ने सिस्टेमैटिक शब्द का प्रतिपादन किया था और बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। द्विनामकरण पद्धति का भी इसने वर्णन किया था। और डार्विन ने क्या किया था? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। लेमार्क ने क्या किया था? यूज एंड डिसयूज थ्योरी दी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है? फर्स्ट ऑप्शन एल्बुमिन ए, सेकंड ऑप्शन ग्लोब्यूलिन, थर्ड ऑप्शन फाइब्रोइन, फोर्थ ऑप्शन फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो मानव शरीर का कौन सी प्रोटीन, मतलब जो रक्त का थक्का बनती है, जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में जो वहाँ पर क्या ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, क्या थक्का बन जाते हैं। तो थक्का बनने में कौन सी प्रोटीन सहायता करती है? फाइब्रिनोजन सहायता करती है। कौन सी प्रोटीन सहायता करती है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द सीड ऑफ तरल भ्रूणपोष किस फल में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन मटर, सेकंड ऑप्शन मक्का, थर्ड ऑप्शन नारियल, फोर्थ ऑप्शन आम। ठीक है, लिक्विड एंडोस्पर्म, ध्यान रखना, जो लिक्विड एंडोस्पर्म है या तरल भ्रूणपोष है वो किस में पाया जाता है? नारियल में पाया जाता है। नारियल का जो पानी होता है इसी को हम क्या कहते हैं? लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से
कौन से हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन थायरॉक्सिन, सेकंड ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन, थर्ड ऑप्शन इंसुलिन और फोर्थ ऑप्शन एड्रेनालिन। ठीक है, जो थायरॉक्सिन होता है उस वाले हार्मोन में आयोडीन पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियास से। और एड्रेनालिन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इज थायरॉक्सिन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन फंजाई, थर्ड ऑप्शन ग्रीन प्लांट, फोर्थ ऑप्शन एनिमल्स। तो जैविक उत्पादक मतलब उत्पादक का मतलब ये होता है कि जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हों। ऐसे जीव जो अपने भोजन को स्वयं निर्मित करते हैं उसे हम किस में रखते हैं? बताओ। ग्रीन प्लांट होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर इस क्या हुआ? ग्रीन प्लांट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जबकि एनिमल्स डिपेंड होते हैं किस पर? पेड़ पौधों पर। ठीक है, बैक्टीरिया भी कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक। फफूंद फंजाई भी कैसे होते हैं? पैरासाइट क्या बोलते हैं, फंजाई भी कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं कई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो था, पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन वर्षा से, सेकंड ऑप्शन सॉइल से, थर्ड ऑप्शन एयर से, फोर्थ ऑप्शन ग्राउंड वाटर से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मृदा से, सॉइल से। नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है पौधों को? मृदा से प्राप्त होती है। और किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? रेशेदार जड़ तंत्र सामान्यतः किसमें पाई जाती है? नंबर फर्स्ट ऑप्शन मोनोकोट प्लांट, सेकंड ऑप्शन डाइकोट प्लांट, थर्ड ऑप्शन टेरिडोफाइटा, फोर्थ ऑप्शन ब्रायोफाइटा। तो फाइब्रस रूट क्या होती हैं? रेशेदार जड़ें होती हैं, वो एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। एक बीजपत्री पौधों की मुख्य विशेषता क्या होती है? रेशेदार जड़ सिस्टम पाया जाना, फाइब्रस रूट का पाया जाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोनोकोट प्लांट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है? फर्स्ट ऑप्शन डेंगू फीवर, सेकंड ऑप्शन मलेरिया, थर्ड ऑप्शन फाइलेरियासिस, फोर्थ ऑप्शन गोइटर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गोइटर, मतलब घेंगा। घेंगा एक किसकी बीमारी? घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है? कौन सी गैस वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? फर्स्ट ऑप्शन CO2, सेकंड ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? CO2। कौन सा आंसर होगा इसका? CO2। क्या आंसर होगा इसका? CO2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जंतु में पक्षपात का अवशेष पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कोबरा, सेकंड ऑप्शन समुद्री सांप, थर्ड ऑप्शन घोड़ा पछाड़, थर्ड ऑप्शन अजगर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजगर। अजगर में क्या पाया जाता है? पक्षपात का अवशेष पाया जाता है। द वेस्टेज ऑफ हाइंड लिम्स आर प्रेजेंट इन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पाइथन या अजगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या था? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला में कौन अंत में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? फर्स्ट ऑप्शन जल, सेकंड ऑप्शन ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन CO2, फोर्थ ऑप्शन साइटोक्रोम A3। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें किसी एक समुदाय के लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एपिडेमियोलॉजी, सेकंड ऑप्शन ऑन्कोलॉजी, थर्ड ऑप्शन पैलेंटोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन पैथोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी एक समुदाय के रोगों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और ऑन्कोलॉजी में क्या किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? पैलेंटोलॉजी में जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में क्या किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है या कैंसर के कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में 1 ग्राम में अधिक एटीपी का उत्पादन होता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन वसा, फोर्थ ऑप्शन सेलुलोज। तो सबसे अधिक जो एनर्जी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? फैट से प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद किससे प्राप्त होगी? प्रोटीन और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंततः जलांतक का उदाहरण है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कॉज ऑफ हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि जिसमें जल से डर लगता है। तो जल से डर लगने वाली डिसीज, जैसे अब रेबीज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रेबीज। तो रेबीज किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। किसके कारण? वायरल डिसीज है, जो कि कुत्ते के काटने से भी होती है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायरस इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन बाढ़ नियंत्रण, सेकंड ऑप्शन मछली उत्पादन, थर्ड ऑप्शन गेहूं उत्पादन और फोर्थ ऑप्शन मिल्क प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा ये। ठीक है। जबकि गेहूं उत्पादन किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन किससे संबंधित? गेहूं उत्पादन संबंधित है किससे? हरित क्रांति से। गेहूं उत्पादन किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। मछली उत्पादन किससे संबंधित है? ब्लू क्रांति से। ध्यान रखना। क्या है? फिश प्रोडक्शन ब्लू रेवोल्यूशन, गेहूं उत्पादन ग्रीन रेवोल्यूशन और मिल्क प्रोडक्शन दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन वाइट रेवोल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? लाख उत्पादन किसके द्वारा सबसे अधिक होता है? ठीक है। केवल नर कीट के द्वारा, केवल मादा कीट के द्वारा, मादा कीट के द्वारा ज़्यादा, नर कीट के द्वारा कम। इसका करेक्ट आंसर इज क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्या होगा? थर्ड। मादा कीट के द्वारा ज़्यादा होती है और नर कीट के द्वारा कम प्राप्त होती है। ठीक है। लाख उत्पादन किससे होती है? टेकार्डिया लक्का नाम का कीट होता है, उससे प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोसाइनिन रंग द्रव्य किसमें पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कॉर्डेटा, सेकंड ऑप्शन मोलस्का, थर्ड ऑप्शन एनिलिडा, फोर्थ ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। जो मोलस्का होता है उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, जिससे उसका जो ब्लड होता है वो कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है। जबकि एनिलिडा में कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, इसीलिए ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है। कॉर्डेटा में भी कौन सा कलर पाया जाता है? वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण उसका कलर कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोलस्का इज करेक्ट आंसर। ठीक है। हीमोसाइन वर्णक किस में पाया जाता है? मोलस्का में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ऑर्थोपोडा, सेकंड ऑप्शन एनेलिडा, थर्ड ऑप्शन प्लेटिहेल्मिंथेस और फोर्थ ऑप्शन मोलस्का। तो याद रखना, जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस में पाया जाता है? वो एनिलिडा में पाया जाता है। एनिलिडा में कौन आता है? केंचुआ आता है। ठीक है। तो एनिलिडा में पाया जाता है। ऑर्थोपोडा में कैसा पाया जाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है। मोलस्का में भी कैसा होगा? ओपन वाला होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी का प्रकृति में मुख्य कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ वैक्स, सेकंड ऑप्शन हेल्प इन पॉलिनेशन, थर्ड ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ हनी, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। मतलब फर्स्ट ऑप्शन था मोम बनाने के लिए, सेकंड ऑप्शन था परागण में सहायता करता है, थर्ड ऑप्शन है शहद के निर्माण में
और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। इसका सभी आंसर सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। मोम भी क्या बोलते हैं, मधुमक्खियों से मोम भी प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ परागण में सहायता करती हैं। सबसे ज़्यादा परागण किसके द्वारा किया जाता है, मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। और मधुमक्खियों से शहद भी प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर इसका होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला रेशम कीट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन बॉम्बिक्स मोराई, सेकंड ऑप्शन एंथीरिया पाफिया, थर्ड ऑप्शन एंथीरिया रॉयली, फोर्थ ऑप्शन एंथीरिया असेमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बॉम्बिक्स मोराई। भारत में सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है, बॉम्बिक्स मोराई पाई जाती है। इसका इस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, गुड बाय।